उधर तुर्की और इराक में भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खबर तो है कि तुर्की ने इराक में सर्जिकल स्ट्राइक की है और इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। तुर्की ने इराक में छिपे कुर्द विद्रोहियों के ठिकानों पर आसमान और जमीन दोनों मोर्चों से हमला बोल दिया। तुर्की की इराक में सर्जिकल स्ट्राइक, कुर्द विद्रोहियों पर बोला हमला। कुर्द विद्रोहियों का होगा सूपड़ा साफ। इराक में तुर्की की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दुनिया भर में युद्ध का एक और मोर्चा खुलने का डर बढ़ गया है। तुर्की की यह कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई है जब दुनिया पहले से ही एक युद्ध की तबाही देख रही है। ऐसे में तुर्की की तरफ से हुई इस कार्रवाई से इराक और तुर्की में तनाव बढ़ गया है। हालांकि तुर्की ने यह कार्रवाई कुर्द विद्रोहियों पर की क्योंकि तुर्की इन विद्रोहियों को आतंकी मानता है और तुर्की ने इन विद्रोहियों के संगठन पीकेके को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। इसलिए तुर्की ने उनका सूपड़ा साफ करने के इरादे से उत्तरी इराक में हमला बोल दिया। तुर्की में कई हमलों में कुर्द विद्रोहियों का हाथ, इराक में बैठकर साजिश रचने का आरोप। बीते लगभग 4 दशकों से कुर्द विद्रोहियों ने तुर्की में आतंकी हमले करके उसका जीना दूभर कर रखा है। कुर्द लड़ाकों ने तुर्की में कई आतंकी हमलों को अंजाम तक पहुंचाया और इन हमलों की साजिश इराक में बैठकर रची गई। खबर है कि कुर्द विद्रोही तुर्की में एक और बड़े हमले को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में थे और इस बात की जानकारी मिलते ही तुर्की की तरफ से भी इन विद्रोहियों को कुचलने का प्लान बनाया गया। कुर्द लड़ाकों पर मिसाइल अटैक, हमले में कई ठिकाने तबाह। एक बार तुर्की ने विद्रोहियों को कुचलने की ठान ली तो फिर शुरू हुआ उसे अंजाम तक पहुंचाने का प्लान और इस काम में वायुसेना की मदद ली गई। तुर्की के लड़ाकू विमानों ने इस पूरे प्लान को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम तक पहुंचाया। तुर्की के कई लड़ाकू विमानों ने आसमान से ही एक के बाद एक कई मिसाइलें कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर दाग दी। इन हमलों से उत्तरी इराक के एक अज्ञात इलाके में कुर्द लड़ाकों के ठिकाने बर्बाद हो गए। बताया गया कि तुर्की ने उनके हथियारों के गोदामों को भी मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद तुर्की के दर्जनों कमांडो भी कुर्द विद्रोहियों का शिकार करने के लिए हेलीकॉप्टरों में सवार होते दिखे और फिर ईरान की जमीन पर उतर गए। मतलब तुर्की के सुरक्षा बल ने कुर्द लड़ाकों को उनके घर में घुसकर मारा। इतना ही नहीं, कुर्द लड़ाकों को निशाना बनाने के लिए जमकर तोपें भी चलाई गई। तुर्की ने अपने इस टॉप सीक्रेट ऑपरेशन को रात के अंधेरे में बहुत ही चुपके से अंजाम दिया ताकि कुर्द लड़ाकों को सामने से आ रही अपनी मौत की भनक तक न लगे। यूक्रेन में पिछले 54 दिनों से जारी युद्ध में एक तरफ भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो दूसरी तरफ अब रूस के हमले और तेज हो गए हैं। इन हमलों को तेज करने के पीछे रूस की नई रणनीति को माना जा रहा है। खबर है कि अब तक यूक्रेन के पूर्वी इलाकों को निशाना बना रही रूस की सेना की नजर अब यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की है। यूक्रेन पर कब्जे का नया प्लान। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज किए। क्या है पुतिन का नया प्लान? यूक्रेन में रूसी सेना का नया दांव।
यूक्रेन की जमीन पर कब्जे की पुतिन की सेना कब आक्रोश में बदलती जा रही है। पुतिन अब किसी भी हालत में यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में रूस ने अचानक हमले तेज कर दिए हैं। पुतिन के हमले तेज करने का क्रूर आदेश मिलते ही रूस की सेना ने ताबड़तोड़ हमले तेज कर दिए, जिसकी वजह से यूक्रेन के कई शहरों में जमकर तबाही मची हुई है और कुछ शहरों का नामो निशान तक मिट गया है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर वो जो घर है उसके पीछे का घर है तबाह है। ये जो घर है इसका तो नामो निशान ही मिट गया है, ये तो मलबे में तब्दील हो गया है। देखिए ये जो घर था, इसके आसपास के घर देखिए, आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको सारे घर तबाह और बर्बादी दिखेंगे। और सड़क के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां भी कमोवेश हालात यही हैं। आप इधर देखिए, इस हाईवे के दूसरी तरफ देखिए तो वहां पर भी जो घर हैं उनके ऊपर हमले किए गए। और ये हमले इसलिए नहीं किए गए क्योंकि यहाँ यूक्रेन की सेना थी या यूक्रेन की सेना ने कोई प्रतिरोध किया था या यूक्रेन की सेना यहाँ आमने सामने की लड़ाई लड़ रही थी। यहाँ के लोग कहते हैं कि रूस के टैंक इस इलाके में जब आगे बढ़ रहे थे तो बिला वजह उन्होंने चारों तरफ हमले किए, टैंक के गोले दागे, जिसकी वजह से ये सारा तबाह हो गया। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर हमले तेज, मिशन तबाही में जुटी पुतिन की सेना। शुरुआती हमलों के बाद कुछ दिन पहले रूस की सेना अचानक पीछे हट गई, जिसके बाद यूक्रेन की तरफ से दावा किया जाने लगा कि उसके पलटवार की वजह से रूस की सेना पीछे हट गई, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसे रूसी सेना का नया प्लान बता रहे थे। और अब जिस तरह से रूस की सेना ने अचानक अपने हमले तेज कर यूक्रेन में पहले के मुकाबले ज्यादा तबाही फैलाने का काम किया है, इससे साफ है कि रूस की सेना ने यूक्रेन पर बड़े हमलों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने कदम पीछे खींचे। और इस बात की तस्दीक खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कर दी। Зараз концентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно. पूर्वी यूक्रेन में भीषण जंग, यूक्रेन की सेना भी मोर्चे पर चढ़ी। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन की सेना भी मोर्चे पर डटी हुई है और किसी भी तरह रूस की सेना को रोकने की कोशिश में है। लेकिन